बेटा देखिए, आपका प्रश्न है कि हम दोबारा गर्भ में नहीं आना चाहते हैं। दोबारा आपका भाव है कि हम दोबारा गर्भ में नहीं आना चाहते हैं। ये तो बहुत उत्तम विचार है। गर्भ में क्या बड़ा सुख है क्या? त्रेक आदि योनि भी गर्भ में रहती हैं। अगर हम मानुष हो करके दोबारा गर्भ में जाएं तो धिक्कार है। अब गर्भ में नहीं आना दोबारा, ये जिद है हमारी। अब नहीं धरेंगे देह दोबारा, अब गर्भ में नहीं आएंगे, यही जिद ठान लो। परमात्मा से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाए तुम्हारा, और ये विचार ही बनाए रहे, एक निश्चय कर लो पक्का कि मुझे अब गर्भ में नहीं आना है। और गर्भ में कौन लेकर के आता है? वासना। कहीं न कहीं मन बसा पड़ा रहता है। कोई छोटी सी छोटी चीज़ में मन बस जाता है, तब ही वो लौट के, चाहे मानुष में, चाहे कोई स्त्री पुरुष में या पुरुष स्त्री में, कहीं भी मन फंसा रहता तभी लौट करके वो आता है। या धन रुपया पैसा जायदाद, कहीं भी जिसमें मन ज़्यादा रखा रहता है तभी जो है इसको लौट के आना पड़ता है। नहीं तो लौट के आना नहीं पड़ता, स्वयं लौट करके आता है। कहीं मन, जैसे गुरु कह रहे थे कि संत जो है गीता का पाठ करते थे, दो लोग साथ में रहते थे, दोनों साथ में रहते थे। और जो है एक तो कहा कि हम जा रहे कहीं तीर्थ करने के लिए, भ्रमण करेंगे जा कर के। दूसरा ने कहा हम अपने आश्रम में ही रहेंगे। जो भ्रमण करने के लिए गया और बहुत दिन हो गए, 2 4 6 महीना साल भर हो गए, तो कहा हमारा मित्र लौट के प्यारा नहीं आया है। ऐसा तो नहीं कहीं उसका शरीर शांत हो गया हो जब लौट के नहीं आया। और ये बात सत्य थी। फिर उन्होंने कहा देखो यहाँ ग्रंथ भी रख, गीता भी रख गया, इस पर कितनी धूल मट्टी जम गई है, लाओ इसको हम साफ कर दें। जब साफ करने लगा तो उसमें देखा कि एक छोटा सा सांप का बच्चा सांप बैठा हुआ। तो उन्होंने, महाराज तो भाई संत तो किसी जीव को सताते ही नहीं हैं। तो उस संत ने क्या किया, उसको चिमटा से पकड़ के दूर फेंक आया और जो है किताब को झाड़ा साफ किया, गीता को झाड़ पोंछ के रखा। और उसने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा मित्र तो नहीं आया सांप बन करके, कुछ रखा तो नहीं है गीता में। उसने खोल करके देखा, यानी कहाँ मन क्यों लौट करके आता है, कैसे आता है, ऐसे थोड़ी चल आता है, कहीं ना कहीं कुछ रख के जाता है। इसलिए कहीं कुछ रख करके मत जाओ, जो करना है पहले से कर दो। देखो दोनों बातों को याद रखो, ये नहीं कि पहले से सबको दे दो, ये भी गलती मत करना। क्योंकि यही जो कारण होता है कि इंसान को इंसान पहचानता नहीं। आज का समय ऐसा आ गया है कि इंसान दौलत को समझता, कोई रिश्ते को नहीं समझता। चाहे माँ का रिश्ता हो, चाहे भाई का हो, चाहे पिता का हो। भाई का भी रिश्ता है। आप जाओगे रक्षाबंधन लेकर के गई हो तो तुम्हारा डिब्बा देखेंगे, कितने का डिब्बा होगा, अंदाज लगाएंगे, वही हिसाब से तुमको दे देंगे। कितना किराया लगा होगा, इतना खर्चा हुआ होगा, उस हिसाब से दे देंगे। 10 20 100 50 ज़्यादा दे देंगे। और क्या, ये अगर तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, खाली हाथ चले जाओ तो तुमको 100 रुपया इंसान पकड़ा देगा। ये सोच लो। उनसे कहेगा अरे क्या ज़रूरत है, मैं कहूँ तो मिठाई भरी पड़ी है। वो डब्बा देखते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ है कि नहीं है। तो इसीलिए जो है रिश्ता कोई नहीं पहचानता है सब। ये इसलिए जो है आज ऐसा गलत काम भाई करके मत जाना कि सबको कहेंगे जीते जी हम सबको दे दें, बाद में हमको क्या ज़रूरत पड़ी। और फिर बाद में 2 रुपया की ज़रूरत है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार किसी को कुछ करना चाहते हो, किसी के शादी में विवाह में, तो मांगोगे तो तुम्हारी कमाई जो दे दियो हो वही आँख में करकेगी कि बताओ इतना लुटा रही हैं। अपनी कमाई तुम स्वतंत्रता से खर्च भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये मृत लोग जो है ऐसा हाई है, भले मत आना,
ठीक है, अच्छा संकल्प करते हो, लौट के मत आना। क्या करने यहाँ आओगे? क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ आने की? मृतलोक नहीं, परमात्मा की गोद में रहना पक्का निश्चय कर लो इसी से। तो इसलिए ऐसी गलती भी मत कर बैठना कि जो है अपना जीते जी, फिर तुमको कोई पूछेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे पास में द्रव्य है, ये तुम लिख करके अपने बक्सा में या लाकर में कहीं न कहीं लिखा, कोई से नहीं पढ़े लिखे हो तो लिखवा के किसी से रख लो कि जो है हमारे ना रहने के पास में इतना फला का है, इतना पोता का है, इतना नाती के, इतना बेटा का है। और बेटी के लिए तो हिस्सा मत लगाना, क्योंकि बेटियां शादी के बाद आँख में करकती हैं। अगर सब मायके से कुछ दिया गया तो उनको जो है भाइयों की मर्जी हो तो दे दें। सब भाई एक तरह नहीं होते हैं, बहुत से भाई बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी बहन के लिए पता नहीं क्या क्या निछावर कर दें, ऐसे भी होते हैं। लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती। अक्सर करके ऐसे होता है कि वो दूसरे के अंडर में हो जाते हैं, वो जो है दूसरे के अंडर में हो जाते हैं, इसलिए जो है भाई कुछ नहीं कर सकता है, माँ भी पराधीन हो जाती है दूसरे के अंदर। इसलिए बेटियों को कुछ जो कुछ देना है पहले से कर देना, इसलिए हिस्सा में मत लगाना। तुम्हारी मर्जी हो 2 अक्षर लिखवा देना, कितनी तुम्हारी धरोहर है, मर्जी हो तो इसमें से बेटियों को कुछ दे देना, उनका भी हक बनता है। और नहीं तो जीते जी जो देना है बेटियों को तो जीते जी नहा देना, दे देना, छुट्टी मिल जाए। इसलिए जो है तो जिससे बार बार मन ना जाए, तुम्हारा मन देखेगा, कोई किसी को नहीं देगा। हमने देखा एक प्यारे थे, उनका बेटा जो है, उनका पति अचानक में नहीं रहा, उसके पास में जितनी धरोहर थी बड़ा वाला बेटा जानता था, सब मार लिया। इसलिए कहा गया है, अब सब लोग हाथ पोंछ कर रह गए थे। कहा हमको क्या मालूम, कुछ है ही नहीं उनके बैंक में कहा खाली बैंक दिखा दिया, कहा उसमें जो है 30 रुपया है खाली बस, और जो है पासबुक चीज के फेंक दिया। और या जहाँ एंट्री करी, जहाँ पैसा लिखा था वो पेज ही उड़ा दिया उसने, पहले का रखा 30 रुपया जमा है बस, कुछ नहीं उसमें, कहाँ निकाल लिया, क्या कर लिया। इसलिए अपने जीते जी हाथ पैर मत कटाना और कहीं फंस भी ना मत जाना। ये नहीं कि तुम्हारा मन जो कुछ भी तुम्हारे पास में है तो उसी में मन रखा रहे तो सांप बन के तुम्हें आना पड़े। अब जो है वो संत को देखा, उनकी गीता उता साफ कर दिया, साफ करके रखा, और रखने के बाद में भाई कहा हमको लगता रहा नहीं प्यारा। अब जो है अपना संत अपने भक्ति भाव में लग गए, रात में सो गए। दूसरे दिन देखा वो सांप उसी गीता के अंदर फिर बैठा करके, उसमें संत को कुछ मिला नहीं, देखा गीता में तो फिर उसी के ऊपर बैठा करके। वो संत ने कहा बात है क्या, उसको चिमटा से बाहर किया और कहा इसमें बात क्या है। किताब हमने एक पेज तो देख लिया, कुछ नहीं था। फिर उन्होंने देखा उस गीता की जिल जो होती है, ऊपर से कबर जो चढ़ी रहती, उसमें 5 रुपया रखे थे, 5 रुपया रखे थे। और यह 5 रुपया के कारण इनको सर्प की योनि मिली। तब संत को पता चल गया, कहा कि अरे इन्होंने तो ये 5 रुपया के कारण हमारे मित्र का दिए सर्प का जन्म मिला। तुम जब बताओ तुम कहाँ मन फंसा रह सकता है, कहाँ से कहाँ आ सकता है। मन की कहते गति कहीं नहीं जा सकती है कि मन कहाँ है, कैसे कहाँ निशाना लगा है उसको। इसलिए ऐसा कहीं जो है, अब संत ने कहा कि जरूर उसका शरीर शांत हो गया है और इसका पैसे में मन रखा रहेगा। अरे राम, बड़ा धिक्कार है इसकी ज़िंदगी का। अरे कौड़ी के पीछे इतनी भक्ति करी, इतनी कमाई की, अपना जीवन निरर्थक गंवा दिया पैसे के पीछे, कौड़ी के पीछे। बहुत संत को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने भाई जो रोज़ सत्संग होता था उस सत्संगियों से सबसे कह दिया, कल जो है तुम लोगों का हमारे भोजन का जो है प्रसाद, भोग प्रसाद होगा, भंडारा होगा कल। तो 5 रुपया बहुत पहले के ज़माने में होता था।
तो जब ये 5 रुपया अपने पास से मिलाया संत ने, जो उनका मित्र जो यहाँ आश्रम में रहते थे, और 5 रुपया गीता के जेल से निकाला और निकाल करके सत्संग में सारे सत्संगियों को प्रसाद, उसी का भोग प्रसाद कराया, बांट दिया, तब उसी दिन से वो सांप नहीं आया। तो ये जीव कहाँ फंस सकता है? एक एक वस्तु में हैं। तभी तो गुरु कहते हैं प्रेम भगवान से कर लो। एक एक वस्तु से प्रेम किया है, प्रेम किया ना कभी ईश्वर से। कभी भगवान से, ईश्वर से प्रेम होगा तो अपने आप ही सारी जो है वासना छूट जाएगी। एक मिजाजिक इश्क हो जाता है तो कुछ होश नहीं रहता, कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर इसी तरह प्रेम भगवान से हो जाए तो कोई चीज़ का होश नहीं रहेगा। आप भक्ति भाव में, रोज़ सत्संग भाव में रहो, भक्ति भाव में डूब जाओ तो आपको पता नहीं चले जाएगा हमारे पास कितनी साड़ी रखी हैं, यादें नहीं है कि नहीं है। होश नहीं रहेगा, तुमको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तुम डूब जाओगे और उस डूबे हुए इंसान को पता नहीं लगता कि बाहर का क्या है। वो तो पानी में डूब गया ना, तो उसको कैसे पता लगेगा कि बाहर क्या है क्या नहीं है, पानी में डूबा पड़ा है। इसी तरह जो है हरि रस में डूब जाओ, डूब जाओ तो तुमको यमराज भी नहीं लौटा के ला सकता, भेज नहीं सकता। तुम नहीं आना चाहो तो तुम्हारा पक्का निश्चय है तो निश्चय कर लो ना, तुम्हें कौन भेज सकता है? तुम यहाँ लौट के नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ खुशियाँ हैं कम, बेशुमार है गम हैं। कभी मत आना यहाँ लौट करके, कोई ना करे यहाँ प्रेम, किसी से प्यार कोई नहीं, किसी चीज़ से प्यार मत करना है, प्यार करना है एक एक वस्तु से। प्यार किया तूने, प्रेम किया ना ईश्वर से हैं। बार बार परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, हर एक जीवन में बिछड़ के आए हुए हैं, अब की भी बिछड़ने का इरादा नहीं है। इसे निश्चय कर लेना, निश्चय तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय तो पहले पक्का कर लो, जो निश्चय नहीं करते हो तभी आवागमन में पड़ते हैं हम लोग। तो इसलिए तुम, अच्छा है तुम गर्भ में मत आना। गर्भ में आ करके बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है। गर्भ कोई अच्छी चीज़ है, मत आना गर्भ में। एक बार गर्भ में आ गए हो तो ये हमारा कसूर था, अब ऐसी गलती मत करना कि हमें दोबारा गर्भ में आना पड़े। गुरु ने कहा ऐसी कमाई कर लो, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। अब क्या ज़रूरी है मालूम, हम जो है गर्भ में आए तो क्या मानुष्य गर्भ मिलेगा हमको? मानुष्य क्यों नहीं मिलेगी? कोई ज़रूरी है? ये उत्तम चोला ही मिल जाएगा, पता नहीं कौन से। गुरु कहते हैं, आज कहते हैं दान कर लो हैं। अरे गुरु आज अभी को तो तुम जो है अभी का भरोसा रखो, कल का भरोसा ना रखो। कल क्या होता है? धर्मराज के पास में कोई भिखारी आया तो धर्मराज ने कहा जाओ कल आना। तो वहाँ पर भीम खड़े हुए थे। भीम ने जो है बिबुल बजा दिया विजय का। सब लोगों ने कहा ये क्या हो गया है, ये क्या भीम पागल हो गए क्या? विजय का बिबुल बजा दिया इन्होंने, ये क्यों बजा दिया? तो उन्होंने कहा कि भाई सब लोग इकट्ठे हो गए, जब युद्ध का बिबुल बज गया तो सब लोग इकट्ठे हो गए। तो पूछा, कहा कि ये आपने जो है युधिष्ठिर ने, सबने पूछा कि आपने ये बिबुल क्यों बजाया? तो कहा कि हमारे बड़े भाई जो है ना काल पर विजय पा गए हैं, इसलिए हम बिबुल बजा दिया है। युद्ध पर विजय सब लोग प्राप्त कर सकते, लेकिन हमारे भाई ने तो काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहा कैसे? कहा एक भिखारी को कह रहे हैं कि कल आना। इनको पता है कि हम कल तक जीवित रहेंगे, कोई ज़रूरी है कल जिंदा रहें? कल ही इनको काल झटक ले जाए तो इसलिए ये भिखारी से कह रहे हैं आज नहीं कल आना। तो इसलिए जो है हम इनको जगा रहे हैं कि कल को तुम जानते हो कि कल हमारे जीवन में आए, तुमको पता है
कल आए, कल तो कभी आया नहीं, कल नाम है काल का, इसलिए कल कभी आया नहीं ज़िंदगी में और ना आएगा। तो इसलिए जो है अच्छा है तुम मत आना, बहुत अच्छा, तुम्हारे विचार ही बहुत उत्तम हैं। अब गर्भ में मत आना, क्या गुरु की शरण ले लो, गुरु से सारी युक्ति सीख लो। गुरु ही सब युक्ति बताता है कि तुम जो है गर्भ मास में पड़े थे, वादा किया था, भगवान से विनती करी थी, लेकिन यहाँ गर्भवास में वचन दिया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। भगवान का नाम भूल गया। ये मन जो है बाहर कितना भी जो है, आप सत्संग होता तो कोई ज़रूरी है मन हमारा तर ही जाए, सत्संग ना हो तभी भी हमारा कोई ज़रूरी है नरक में मेरा मन चला जाए, कोई सवाल ही नहीं। जो मन संकल्प करोगे ना, जैसा विचार करोगे ना, वैसे तुरंत ही जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कुछ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन जो है तुम कैसा मन बना रहे हो, अपना मन बनाया बहुत अच्छा किया, ऐसे इसी दृढ़ता में रहना, कभी मन जो है तुम्हारा उदास ना हो, मायूस ना हो कि जो है, इसलिए जो है गर्भ में मत आना। आपकी जो है गर्भ की बेड़ियाँ सारी काट डालो और काट करके निकल जाओ। जब तक बेड़ी नहीं काटोगे तब तक बार बार जो है आना पड़ेगा। जंजीरें ये, चाहे दान पुण्य करोगे तभी भी जंजीर में बंद जकड़े जाओगे, और चाहे तुम जो है कोई सत्कर्म करो तभी भी जंजीर में जकड़े जाओगे, चाहे पाप कर्म करो तभी भी जंजीर में जकड़े जाओगे। इसलिए जंजीर में अब नहीं बंधना है। ये तुम्हारा निश्चय बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा लगा। अच्छा है बेटा, हरि।